फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसका पार्ट में ये हम लोग देखेंगे आज न्यूमेरिक टेबल के बारे में। न्यूमेरिक टेबल में नंबर, जिस टेबल के अंदर बीच में नंबर्स होंगे उसको न्यूमेरिक टेबल बोलते हैं। अल्फाबेटिक टेबल में यहाँ पर ABCD आते हैं तो वो अल्फाबेटिक होते हैं। ये 1 से लेके 5 तक के ही नंबर्स यहाँ मिलेंगे, तो 5 ही ऑप्शन होंगे। ये आपने अभी टेस्ट में करके भी देख लिया होगा। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर बाएं कोने से, बायां कोना ये हो गया बायां कोना, कोने से आरंभ करते हुए कॉलम ई की ओर आते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया, कॉलम ई पे आ गए और फिर नीचे रो ई पर जाते हैं। नीचे की रो हो गया ई, ये यहां तक आ जाते हैं। वह कौन सा अंक है जो केवल एक ही बार आया? तो इस पूरी टेबल में, इस पूरे रो ए और कॉलम ई के अंदर सिर्फ 5 एक ऐसा अक्षर है जो एक ही बार आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली रो में दायां कॉलम सी तक जाएं, फिर नीचे रो सी तक आए। तो पहली रो हमारी ये हो गया, यहां तक आए और फिर नीचे रो सी तक जाएं। रो सी तक हम लोग यहां तक आ गए। वह कौन सा अंक है जो केवल एक ही बार आता है? तो इसमें भी हमारे पास में 3 एक ऐसा अंक है जो एक ही बार आया, तो आपका सही आंसर हो गया 3। अगला देखते हैं हम लोग। यदि रो ए एवं बी को उलट पलट दिया जाए, रो ए कहां है ये और बी कहां है ये, को उलट पलट दिया जाए, तो कॉलम सी में 3 और 1 के बीच क्या अंक आएगा? कॉलम सी में कॉलम सी ये है 3 और इसके बीच में क्या आएगा? तो देखिए ये जो 2 है, हमें रो ए को पलटने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि कॉलम जो सी है इसके बीच की ये संख्याएं यहीं रहने वाली हैं। ये ना तो पलट के कहीं इधर से लेफ्ट में जाएंगी ना राइट में जाएंगी, और हमें आंसर देना है 3 और 1 के बीच का, तो हमारा सही आंसर रहेगा यहां पर 2। तो राइट आंसर 2 हो गया। टाइम बचेगा ऐसे आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो। यदि कॉलम बी के सभी अंक उलट दिए जाएं, कॉलम बी कहां है ये, इसके सभी अंक बात कर रहा है इसकी, कि उलट दिया जाए, तो रो बी में 5 और 2 के बीच में, इस 5 और इस 2 के बीच में क्या आएगा? तो देखिए ये 3 यहां चला जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 4। तो आपका सही आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो रो डी को उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आता है। रो डी, ये रो डी है। यहां पर हमें पहले देखना है 2 और 5 कहां है, 2 और 5 कहां है? सेंटर में, 5 तो सेंटर में रहेगा, 2 हमारे पास में जस्ट कोने में। तो अब इस 2 को हम अगर उठा के इधर भी लेके जाएंगे तो भी ये 2 यहां पर आएगा, और 1 को लेके जाएंगे तो 1 यहां आएगा, तो ये बीच में ही रहना दोनों के बीच में, तो हम इसको उलटने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आंसर निकाल देंगे इसका, और आंसर हो गया हमारा 1। हमें उलटने का टाइम को बचाना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा कौन सा अंक है जो रो ई में ई के अंक 5 के सबसे ऊपर आता है? रो ई कहां है? रो ई, इसमें 5 कहां है? यहां। इसके सबसे ऊपर कौन सा आता है? 4। तो हमारा राइट आंसर हो गया 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी जल्दी आप इनको सॉल्व कर लेंगे। रो बी ये रहा के अंक 3 के ऊपर, 3 का है ये रहा, 3 के ऊपर वाले अंक, ऊपर वाला अंक ये हो गया, के बाएं और कौन सा अंक होगा? तो ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3। तो हमारा 3 यहां पर सही आंसर हो गया। आगे देखिए, रो डी का है ये रही, में 4 कहीं भी दाईं ओर आता है, ये हमारा लेफ्ट राइट हो गया, यानी कि दायां, और इधर हो गया लेफ्ट बायां। तो 4 कहीं भी आता है, 4 आता है बिल्कुल। तो उस रो का अंतिम अंक आंसर रहेगा हमारा, तो उत्तर कौन सा रहेगा इसका? अंतिम अंक क्या है? 2। ठीक है। यदि नहीं तो हमें नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें यहीं पर ही आंसर निकाल देंगे और राइट आंसर ले लेंगे हम 2। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, टाइम बच जाएगा। अगला देखिए, रो ए और सी को उलट देने पर, ये रो ए हो गया, ये सी है, इनको उलट दिया जाए तो रो बी में 3 के नीचे कौन सा अंक आएगा? तो देखिए
रो बी, ये रहा 3 का है हमारे यहां पर, ये रहा। तो हमें क्या करना है, ए को उलटने की जरूरत नहीं है, हमें उलटने की जरूरत है सिर्फ सी को। तो सी को हम उलट देते हैं तो 3 के नीचे क्या आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहां पर 5 आ गया। तो 3 के नीचे कौन सा अंक आएगा, 5। तो हमारा सही आंसर हो गया 5। अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा ऐसा अंक है जो रो बी को देख लीजिए कि 3 अंक के दाईं ओर आता है, 3 अंक के दाईं ओर क्या आ रहा है, 4। तो आपका सही आंसर हो गया 4। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।